नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 29 सितंबर 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट यहाँ पे ऐड किया है, इसे जूम कर दें। कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ सपोर्ट वन इस मूवमेंट के 127%। ये प्रीवियस बॉटम, यहाँ पे सपोर्ट थे। यहाँ से अगर बाउंस आती है तो मिडल बैंड, प्रीवियस टॉप एंड सो ऑन, ये सारे रेजिस्टेंस का था। नीचे जाते हैं तो S2 अगले सपोर्ट होंगे। ये कल डिस्कस किया था। तो 127% से बाउंस आई, मिडल बैंड तक एक्सपेक्टेड थी, थोड़ा एक्सटेंड हो गया। अब यहां से नीचे बेरिश एंगल्फिंग बना के मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं। तो ऐसे ही नीचे आते हैं तो फिर कल के लोज, लोअर बोलिंजर बैंड एंड सो ऑन, ये आगे के सपोर्ट हो सकते हैं। ऊपर जाते हो अभी आज के हाइस, कल के हाइस, ये गैप एरिया, पिवट पॉइंट, ये सारे ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस। लेकिन आज मेन चीज है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने थे, वैसे यहाँ पे बेरिश हिडन डाइवर्जेंस, बेरिश निगेटिव रिवर्सल बनने के चांसेस हैं। RSI is forming higher tops and अंडरलाइन इज फॉर्मिंग लोअर टॉप। तो यहाँ पे निगेटिव रिवर्सल बनने के चांसेस हैं। इन दो टॉप के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ के दोनों के बीच में जो लो है, मतलब क्लोजिंग प्राइस लाइन चार्ट के हिसाब से, उसमें से रिड्यूस कर दें। वो नीचे जाते वक्त अगले सपोर्ट होने चाहिए। और आज के हाइस क्रॉस करें तो जो हमने अभी रेजिस्टेंस लेवल्स ऊपर की डिस्कस की वो, और 61.8%, इसके ऊपर नहीं जा पाए। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट अगेन इनसाइड बार, ट्रेंड लाइन के फिर नीचे, पिवट पॉइंट के मिडल बैंड के फिर नीचे। ऊपर जाते वक्त आज के हाइस क्रॉस करें तो ये पिवट पॉइंट और मिडल बैंड जो ये रेड कैंडल के हाइस के आसपास है, वो रेजिस्टेंस होंगे। उसे क्रॉस करें तो लेफ्ट साइड में ये गैप्स बनी हुई है जो नीचे आते वक्त, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस का काम करेंगी। नीचे आते हैं तो आज के और कल के लो सबसे पहले सपोर्ट, उसके नीचे सीधे लोअर बोलिंजर बैंड एंड प्रीवियस बॉटम्स। जैसे जो लेवल ब्रेक होगी ऊपर की होगी तो आगे के रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं, सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं, नीचे के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। डेली वीक आज खत्म हो रहा है। वीकली चार्ट डोजी, थोड़ी देर पहले डे हाईज पे चल रहे थे, ड्रैगन फ्लाइट डोजी बन रही थी। अगर उसके वैसे भी यहाँ डोजी एट बॉटम रिक्वायर्स कंफर्मेशन, एट टॉप इट में many times perform as reversal, but at bottom it requires confirmation। तो हाई ब्रेक होते हैं तो बाउंस आ सकती है, नीचे यही लो सपोर्ट, नीचे आते हैं तो लो ब्रेक कर देते हैं तो मिडल बैंड एंड प्रीवियस बॉटम, ये सपोर्ट। मंथ खत्म हो रहा है, वीक के साथ मंथली चार्ट पे शूटिंग स्टार ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं। एवरेज आउट यही 628.20 के आस आती है, पास आती है। तो शूटिंग स्टार ऊपर से सेलिंग आ गई, शूटिंग स्टार बेरिश रिवर्सल पैटर्न, लेकिन कंफर्मेशन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ये तीनों 3 महीने से पिछले लो सेम है। 19,200 सेम इन द सेंस 10-20 पॉइंट की रेंज में, 19,234, 19,223, 19,255। तो 19,223 ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 19,223 ब्रेक हो जाए तो मिडल बैंड सपोर्ट हो सकते हैं, नहीं होते हैं तो फिर ऊपर जाते वक्त करंट मंथ के लो सबसे पहले रेजिस्टेंस होंगे। आज क्वार्टर भी खत्म हो रहा है, क्वार्टरली चार्ट भी देखने जरूरी है। क्वार्टरली भी लॉन्ग अपर शेडो है। तो अगर इसके लो ब्रेक होते हैं तो ये गैप एरिया 19,189, ये इन दो कैंडल्स के बीच में जो बॉडी टू बॉडी गैप है वो सपोर्ट, और वो ब्रेक करे तो ये प्रीवियस टॉप, बॉटम, मिडल बैंड एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप। बट अपसाइड शेडो बढ़ रही है तो फ्रेश अप मूव के लिए इसके हाइज ब्रेक करना जरूरी है। हाइज ब्रेक करे तो अपर बोलिंजर बैंड 21,123,
ऐसे ही निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक के चार्ट, क्वार्टरली चार्ट पे डोजी डोजी स्टार बेरिश पैटर्न। तो जैसे यहाँ पे डोजी स्टार था, लो ब्रेक किया, थोड़ा करेक्शन आ गया, वैसे इसमें भी अगर डोजी के लोज ब्रेक होते हैं तो पॉसिबल है हाई ब्रेक करते हैं, ऊपर जाते हैं तो यही डोजी के हाई सबसे पहले रेजिस्टेंस और उसके ऊपर अपर बोलिंजर बैंड। मंथली चार्ट, शूटिंग स्टार के लो ब्रेक होते हैं तो ये रेड कैंडल के भी लो ब्रेक होने की राह देखें, क्योंकि ये दोनों नजदीक में है। अगर रेड कैंडल 43,600 के लो ब्रेक हो जाए तो मिडल बैंड अगले सपोर्ट हो सकते हैं मंथली हिसाब से, पोजिशनल। वीकली इसमें भी डोजी बन रही है, डोजी के ऊपर आते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड प्रीवियस टॉप, डोजी के नीचे जाते हैं तो प्रीवियस बॉटम, लोअर बोलिंजर बैंड। डेली चार्ट्स पे इसके भी इनसाइड बार ऑलमोस्ट बॉडी टू बॉडी करें चेक तो हरामी हरामी पैटर्न बन रहे हैं। हाई ब्रेक करें तो वीकली पिवट पॉइंट, मिडल बोलिंजर बैंड, ये कैप एरिया। लो ब्रेक कर जाए तो ये प्रीवियस बॉटम, लोअर बोलिंजर बैंड सपोर्ट। इंट्राडे के चार्ट्स, यहाँ ब्रॉडनिंग फॉलिंग वेज बनाई हुई थी, बेरिश वेज बनाई हुई थी। टॉप रेजिस्टेंस, यही टॉप अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ से नीचे आते हैं मिडल बैंड सपोर्ट, मिडल बैंड के नीचे लोअर बोलिंजर बैंड जो इस आज ओपनिंग गैप के करीब ही ऑलमोस्ट आएगा, उसे ब्रेक करें तो ये प्रीवियस बॉटम एंड ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन विच इज अराउंड S1। ये सारी चीजें इसमें सपोर्ट का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वार्टर ऑन 3 अक्टूबर फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। टिल देन एंजॉय अ लॉन्ग वीकेंड। धन्यवाद।